बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ये लेक्चर है बेसिक लर्निंग स्किल्स के बारे में कि सबसे पहले वेरी अर्ली स्टेज पर बच्चों को हमने अलिफ बे या ABC से स्टार्ट करना है और किस तरह से हम उनकी रीडिंग और राइटिंग कैपेसिटी को स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। दिस इज़ यू मे से दिस इज़ वेरी अर्ली स्टेज स्टेप 1। सबसे पहले ये याद रखें वॉवल्स। वॉवल्स इंग्लिश के अंदर हमारे पास ये हरूफ वॉवल्स हैं। वॉवल्स बेसिकली है क्या चीज़? अगर आपके पास वॉवल्स ना हों तो कोई लफ्ज़ अपनी आवाज़ नहीं बना सकता। जैसे अगर आप ले लें बी, इसके साथ आप मिला लें के, इसके साथ मिला लें डी, इसके साथ मिला लें एल, तो अब आप इसको पढ़ के दिखाएं, आप पढ़ ही नहीं सकेंगे। क्या आप कहेंगे? बकड़ल। तो वॉवल बेसिकली आपकी ज़बान को हरकत देते हैं, उस मूवमेंट की वजह से एक साउंड पैदा होती है। इसको सौती हरूफ भी कहा जाता है, यानी आवाज़ पैदा करने वाले हरूफ। अब हमने सबसे पहली स्टेज पर क्या करना है? हमने यहाँ पर लिखा A B C D E F G H I J K so on till Z। अब आप क्या करेंगे? A प्लस, ये पहला वॉवल आपने ले लिया, A प्लस A इज इक्वल टू A आ। B प्लस A इक्वल बा। C प्लस A इक्वल आ एंड सो ऑन। आपने सारे लेटर्स के साथ प्लस ए प्लस ए प्लस ए लिख दिया। चीज क्या पैदा हुई? आवाज पैदा होती चली गई, आ बा का सा सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपने अगला वॉवल ले लिया, ए प्लस ई, ए ई, बी प्लस ई, सी प्लस ई, बी प्लस ई। अब याद रखें, ये हम स्किल सिखा रहे हैं बच्चों को। ज़रूरी नहीं कि इन दो लेटर से मिलने वाला जो लफ्ज़ है वो बामानी भी है या नहीं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग हमने ये बात बता दी कि दो हरूफ, दो लेटर्स को मिला के एक लफ्ज़ कैसे बनाते हैं, और वो हमने वो वाले लेटर्स चूज़ किए हैं जो आवाज़ निकालने में मदद देते हैं, वॉवल हरूफ। इसी तरह आपने सारे लेटर्स अल्फ़ाबेट्स के साथ सेकंड वॉवल यूज़ किया, फिर आप थर्ड वॉवल यूज़ कर लें, फिर फोर्थ कर लें, फिर फिफ्थ कर लें। तो गोया आपने A to Z की 5 टाइम प्रैक्टिस करवा दी बच्चों को, और उसके साथ हर वॉवल की प्रैक्टिस होगी और उसकी आवाज़ें उनको पता चल गई। अब इसकी आवाज़ डिफरेंट लेटर्स के अंदर डिफरेंट भी आ जाती है। जैसे ए की आवाज़ है, समटाइम आ होती है, समटाइम ए होती है, समटाइम लिटिल बिट ओ होती है। लेकिन एट लीस्ट बच्चे को ये चीज़ समझ आ गई कि एक सिंपल आवाज़ कैसे निकालनी है और दो लेटर्स को मिला के एक तीसरा लफ्ज़ कैसे बनाना है। अब हम इसी में आ जाते हैं 3 हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाना। हमने यहाँ पे लिखा A प्लस A प्लस B, ये क्या बन गया? आब। अब इंग्लिश में आब कोई वर्ड नहीं है, लेकिन हम एक प्रैक्टिस करा रहे हैं, आब। अब हमने यहाँ हर जगह लिखा है ए,
एंड सो ऑन। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हर जगह बी 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 बी। अब ये क्या बन गया, बी ए बी बाब, सी ए बी। अब कहने को तो काब बनेगा, लेकिन ये बा मानी एक लफ्ज होता है कैब। डी ए बी डाब, ई ए बी एब। तो इस तरह हमने क्या किया कि 3 लेटर्स हुरूफ को मिला के एक लफ्ज बनाना सिखाया। ABC की प्रैक्टिस भी होती गई। अब आगे आप चल के अगले प्रैक्टिस में क्या करेंगे, आपने बी को हटा दिया है, ए को रहने दिया है, यहाँ पे सी कर दिया, सी। आस बास सास दास, लाइक दिस। यहाँ पर बी की जगह आपके पास आ गया सी, एंड सो ऑन। इसी तरह आप अगली प्रैक्टिस पे जाते हैं, आप ले आते हैं यहाँ पर ई, यहाँ पे आप लेके आ गए बी, ये सारा आपका ई हो गया और ये सारा बी हो गया। इसका बामानी लफ्ज बने या बेमानी बने, आपने बोल देना है, बता देना है, पढ़ा देना है, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसमें से आप ये करेंगे, जब आपने ए टू जी वावल फिर एक लेटर, इस तरह आपने एक सीक्वेंस बनाया। अब आपको नजर आएंगे कि इनमें से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बामानी हैं। सपोज इनमें से आप इसको ले लें, फेब, ये बामानी लफ्ज बन गया है। आपने समझाते हुए ये पूरा सीक्वेंस लिख दिया। अब आप प्रैक्टिस के लिए क्या करें, ये बामानी लफ्ज जो है जिसके कोई ना कोई मीनिंग बनते हैं, इसको आपने चूज कर लिया। इसी तरह ऑनवर्ड, यानी हर सीक्वेंस में से आपने सर्कल कर लेने हैं बामानी अल्फाज और उनकी फिर बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है। वो होमवर्क में दे दें, क्लास वर्क में दे दें, वैसे प्रैक्टिस करवा दें, ताकि अब बच्चा जो प्रैक्टिस कर रहा है वो उन हुरूफ को मिला के लफ्ज बनाने की कर रहा है जिसका कोई मीनिंग भी है। डेली लाइफ में उनकी बुक्स के अंदर वो लफ्ज यूज भी होता है। तो इस तरह से आप जब 2 और 3 लेटर्स को मिला के वावल की मदद से अल्फाज बनाना सिखा देंगे तो उनमें से आपके पास एक मुनासिब क्वांटिटी की वोकेबलरी मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। बेसिक भी बच्चा सीख गया है और बाकायदा वो अल्फाज भी सीख गया है जो उसकी बुक्स में और रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको पेश आते हैं। ये तो हो गया इंग्लिश का तरीकाकार। इसी तरह आप अगली स्टेज पे जाके 4 लेटर्स को मिलाकर लफ्ज बनाना सिखा सकते हैं। तब तक बच्चा स्टेज पे आ चुका होता है कि वो आसानी से उसको सीख लेता है। अब जैसे इन्हीं तीनों की अगर हम बात करते हैं तो आप वावल का यूज़ लेते हैं तो बी ए डी, बी ए टी, इसी तरह आपके पास है बी ई डी और बी ई एल, लाइक दिस। आपको ऐसे अल्फाज मिल जाते हैं डिफरेंट बुक्स के अंदर, लेकिन उसमें बच्चे को प्रैक्टिस कम मिलती है। इस तरीके से मैक्सिमम प्रैक्टिस है और उसमें से सिलेक्शन आपने बामानी अल्फाज की कर लेनी है।
अब हम जाएंगे उर्दू की तरफ। उर्दू के अंदर भी वावल हुरूफ होते हैं और उनको कहते हैं हुरूफ इल्लत। जैसे इंग्लिश के अंदर ये वावल हैं, तो उर्दू के अंदर होते हैं हुरूफ इल्लत। और ये जो हुरूफ इल्लत हैं, ये है अलिफ, वाओ, छोटी ये, बड़ी ये तो हुरूफ इल्लत हैं। इसी तरह आपके पास एक और चीज होती है उर्दू में, ज़बर। फिर आपके पास होता है ज़ेर, फिर आपके पास होता है पेश। ये भी वॉवल्स का काम देते हैं। आ, ई, उ, बा, बी, बू एंड सो ऑन। अब हम इन हुरूफ इल्लत को जब तक इस्तेमाल ना करें तो उर्दू के हुरूफ मिलकर कोई आवाज़ नहीं निकाल सकते। मसलन अगर मैं ले लेता हूँ बे प्लस पे प्लस जीम, तो आप मुझे बोल के दिखाएं, बोला ही नहीं जाएगा। बबज, यानी आपके जो सर्कल है ना, माउथ का सर्कल, उसके अंदर जबान की मूवमेंट, वो कुछ साउंड पैदा नहीं करेगी। तो इसलिए इन वॉवल्स की तरह हुरूफ इल्लत हमें लेना पड़ते हैं। इसका मतलब वॉवल ही होता है, वैसे इल्लत का मतलब होता है रीज़न, वजह। तो बोलने की वजह ये हुरूफ बनते हैं, इसलिए इनको हुरूफ इल्लत कहते हैं। अब हमने इनको लेना है, पैटर्न वही रहेगा इंग्लिश वाला हमारा। हमने यहाँ पे लिया बे प्लस, पहला वावल आपने ले लिया, बे प्लस अलिफ, बा। अब आप सारे हुरूफ तहज्जी जो है ना, वो ऐसे लिख लें, बे, पे, ते, टे, से, जीम एंड सो ऑन। अब बे प्लस अलिफ, पे प्लस अलिफ, ते प्लस अलिफ, टे प्लस अलिफ, से प्लस अलिफ एंड सो ऑन। पा, ता, ता, सा, जा। आपने क्या किया, एक लेटर हर्फ हुरूफ इल्लत में से लिया, तो दो के को मिला के एक लफ्ज बनना आपने सीखा और सिखा दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, बे अलिफ की जगह पे आपने ले लिया वाओ, बो, ओ, तो एंड सो ऑन। फिर आपने चेंज कर लिया अगला लेटर एंड सो ऑन। इस तरह क्या हुआ, दो हरूफ को, यानी एक वावल है एक नॉन वावल है, उनको मिला के आपने लफ्ज बनाना सिखा दिया। इसी में आपका आ जाता है, जब आप इनको लेते हैं जेर जबर पेश को, यहाँ आपने लिख दिया बाजिर बी, पाजिर पी, ताजिर ती। फिर आपने ज़बर लिख दिया, यहाँ पे आप एक लाइन खींच दें ताकि पता चले कि ये ज़ेर नीचे वाले को कहते हैं और ज़बर ऊपर वाले को कहते हैं। तो ज़ेर ज़बर की आपने प्रैक्टिस करा दी, पेश की करा दी। अगले मरहले में आपने क्या लिखा, बा ज़बर बा, पा ज़बर पा, ता ज़बर ता एंड सो ऑन। फिर आपने क्या करना है, पेश को ले लेना है, बापिश बू, तापिश पापिश पू, तापिश तू एंड सो ऑन। अब ये आप लोगों को लग ये रहा होगा कि ये क्या बच्चों वाली बातें हैं। भाई बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों वाली बात ही करेंगे ना। आपके सामने वो बच्चा बैठा है जिसने अभी बोलना सीखा है, उसे कुछ पता नहीं बाप आता क्या होता है। आप उसको ये सिखा रहे हैं कि भाई आप
यूं नू करेंगे तो पू निकलेगा, ऐसे करेंगे तो बी होगा, ऐसे करेंगे तो बा होगा। उसकी यूं कह लें कि जबान पकड़ के, हाथ पकड़ के नहीं, जबान पकड़ के आप उसको सिखा रहे हैं। तो इसलिए एज आई टोल्ड इट इज वेरी बेसिक थिंग। लेकिन जब तक ये सेंस बच्चे के अंदर आप क्रिएट नहीं कर देते, तब तक आप 3 साल बाद भी देखते हैं ना, तो बच्चों को हरूफ तहज्जी को जोड़ के लफ्ज बनाना नहीं आता होता। एंड आई हैव ऑब्जर्व कि 9-10 में बच्चे होते हैं और उर्दू का थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज या वो लफ्ज जो उन्होंने ना पढ़ा हो अब तक, वो आ जाए तो उसको प्रोनाउंसिएट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जितनी बेसिक चीज़ है उतनी ये इम्पोर्टेंट भी है। अब हम अगले मरहले पे आ जाते हैं कि आपने हुरूफे इल्लत को इनके साथ मिलाकर सिखा दिया, बाबू बी बे। अब आपने 3 हरूफ को मिलाना है। आपने यहाँ पे हर जगह लिख दिया अलिफ 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 अलिफ। अब आप जो तीसरा लेटर ले रहे हैं वो आप ले रहे हैं बे। सब के साथ बे 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 आपने लिखना है, यानी सारी बेबे ही आ गई यहाँ पे। यानी आपके पास क्या था पहले, आपके जिसको मैथमेटिकल एक टर्म है वेरिएबल, आपका जो पहला है कॉलम वो वेरिएबल्स हैं अलिफ से लेके ये तक। दूसरा आपका कांस्टेंट है, वो कौन सा है, पहला वावल है। तीसरा आपका फिर कांस्टेंट है, वो हर जगह बे बे आप लेके आ रहे हैं। अब क्या हुआ, ये बन गया बाब ताब 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 एंड सो ऑन। अब इसमें आप देखेंगे कि मोस्टली जो अल्फाज बन रहे हैं उनके कोई मीनिंग नहीं है। डोंट वरी अबाउट इट। बच्चा ये बात सीख रहा है कि मैंने 3 हरूफ को मिलाया और एक लफ्ज बना दिया। उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, वो बोल रहा है। अगर जो लफ्ज दुनिया में डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन उसे बोलना आ गया, लिखना आ गया, पढ़ना आ गया। अब आप क्या करें, आप इनमें से बामानी हुरूफ और अल्फाज को सर्कल कर लें। जैसे ये है बाब, ये एक बामानी लफ्ज बनता है। ताब, ये एक बामानी लफ्ज बनता है। आपने पहली स्टेज पर सिखाते हुए सारी प्रैक्टिस करवाई है, लेकिन आपने उसमें से अल्फाज चूज कर लिए, सिलेक्ट कर लिए। अब आप इनको होमवर्क और क्लास वर्क में प्रैक्टिस करवाते रहें, ताकि बच्चे का सेंस डेवलप हो गया है। अब प्रैक्टिस में वो उन्हीं अल्फाज पर अपना फोकस कर रहा है या एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है जो उसकी बुक्स में, डिक्शनरीज में और रोज़मर्रा ज़िंदगी में फेस करना पड़ते हैं उसको। इसी तरह आप बे की जगह पे कर देंगे, यानी आपका जो थर्ड है वो सारा पे हो गया। तो इसी तरह बाप, पाप, ताप, टॉप। अब इसमें आप देखेंगे कि ये बामानी अल्फाज बन गए, बाप बामानी है, पाप बामानी है एंड सो ऑन। बीच में बामानी होंगे, कुछ बेमानी होंगे। तो इसमें स्ट्रेटेजी क्या है, ये आपका है हरूफे तहज्जी का सीक्वेंस। नंबर 2 पे पहले आपने पहले हरूफे इल्लत की प्रैक्टिस ली, ये कांस्टेंट रहा। फिर आपने बे 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 बे, फिर पे 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 ते ते, इस तरह प्रैक्टिस होगी। फिर आपने क्या किया, बे प्लस सेकंड वॉवल आ गया, सेकंड वॉवल सारा आ गया। फिर उस तरह पे 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 ते एंड सो ऑन। तो इस तरह अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास मोर देन 200 स्किल्स बन जाते हैं। जब आप इस सारे को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इंग्लिश और उर्दू को हमने बेसिकली ये डेवलप किए थे, वो कुछ और भी चीज़ें हैं लेकिन वो इस बेसिक लेवल से थोड़ा सा आगे है कि 100 लर्निंग स्किल्स।
तो अभी इस चीज़ को आप प्रैक्टिस जब बच्चों को करवा लेते हैं तो आपको आफ्टर 1 मंथ इसका इतना एक रिजल्ट ज़रूर आ जाता है कि बच्चे के अंदर ये सेंस डेवलप हो गई है कि मैंने 2 हरूफ को मिला के और 3 को मिला के लफ्ज़ कैसे बनाना है, उसको बोलना कैसे है। तो ये पहली स्टेज के लिए इतना काफ़ी है। इसके लिए ये कि बच्चों को बोर्ड पर बात समझाई जाए और फिर उनको होमवर्क और क्लास वर्क में इसकी प्रैक्टिस के लिए दे दिया जाए, और जब तक वो इन 3 वाले सिस्टम को क्लियर कर लेंगे, 3 हरूफ को मिला के लफ्ज़ बनाना, उसके बाद फिर आप चौथे पे चले जाना। वो आपको खुद भी अंदाज़ा हो चुका होगा कि अब हमने चौथा कैसे ऐड करना है, और बच्चे भी उसके लिए फेमिलियर हो चुके होंगे। थैंक यू।